नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल शंभू के तीर में आप सबका स्वागत है। मैंने पहले एक बार कहा था कि मेरा पसंदीदा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत चूँकि हमारे यहाँ इतिहास को पौराणिक आख्यानों में या कविताओं के माध्यम से लिया गया है। कई बार हमें लगता है कि ये सब चीज़ें गप सी प्रतीत होती हैं, लेकिन बीच बीच में जो अतिमानवीय या अवास्तविक चीज़ें जो बातें बताई जाती हैं, उनके बीच में कोई ऐसा प्रसंग आता है जो बहुत ही प्रेरक होता है और लगता है कि नहीं, कुछ बात तो है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो पंचतंत्र की कहानियों में कैसे एक कुछ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है और उनको खेल खेल में शिक्षा दे दी जाती है। ऐसे महाभारत में कई प्रसंग हैं जो खेल खेल में लगता है अगर इनका कोई मतलब नहीं है। एक प्रसंग है यक्ष प्रश्न का। आपको यक्ष वाली कहानी पता होगी कि जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में नहीं, जो उनको 12 साल का वनवास प्लस 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था, क्योंकि वो जुए में ये शर्त हार गए थे कि जो भी पक्ष हारेगा उसको 12 साल राजमहलों से बाहर जंगलों में रहना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास, यानी पता न चले कि आप कहाँ हो लेकिन रह रहे हो। 12 साल तो आप कहीं भी रह सकते हैं। तो जो उनका वनवास काल था उसी दौरान की बात है। एक बार वो लोग सारे पांडव में द्रौपदी के भटक रहे थे, तो उनको प्यास लगी तो जाहिर है, जैसा कि हर घर में होता है, सबसे छोटे बच्चे को कहा था कि भाई चले जाओ जरा पानी ढूंढ लो, कहा आसपास देखो पानी कहीं है क्या। तो सहदेव जाते हैं और नहीं लौटते हैं। तो युधिष्ठिर चिंतित है, क्योंकि बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि सबको लेके चले। तो वो फिर नकुल को भेजते हैं कि नकुल पता करो कि सहदेव क्यों नहीं आए। नकुल भी जाते हैं और नहीं लौटते हैं बहुत देर तक। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा मैं जाता हूँ, क्या देखूँ क्या मामला है, कहाँ अटक गए दोनों हैं, लगता है बहुत ही बदमाश हैं, चले जाते हैं फिर आते नहीं हैं। और अर्जुन गए। अर्जुन जब पहुँचे तो तालाब तो है, बहुत विशाल तालाब है, लेकिन उसके दोनों किनारे, मतलब दोनों उनके भाई जो हैं किनारे पर बेसुध से पड़े हैं, मरे हैं कि जिंदा है ये भी नहीं पता। तो बड़े परेशान, उनका कौन है ये ऐसा कर रहा है। तो पानी लेने के लिए घुसते हैं कि थोड़ा पानी इनके मुंह पे डालें, शायद उनको होश आए। तो जैसे वो पानी लेने के लिए अंजुल से पानी भरते हैं उस तालाब में, वैसे ही एक आवाज़ आती है कि अर्जुन पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो, तब पानी छूना, वरना वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की होगी। अर्जुन को बड़ी गुस्सा आती है। अर्जुन जैसे महाबली को कोई इस तरह से सवाल कर देगा। अर्जुन कैसे कौन है, और वो अचानक अपना धनुष निकाल लेते हैं, गांडीव, लेकिन और वो पानी पीने को झुकते हैं, वो भी वहीं गिर जाते हैं, ढेर जाते हैं। फिर भीम आते हैं, उनकी भी यही गति होती है। वो भीम जिनके बारे में कहता है कि उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। अब 10,000 हाथी थोड़े गप लग सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत बलशाली होंगे और उनके बल को एक अंदाजा दिया गया होगा कि वो हाथियों से ज़्यादा बलशाली थे। ऐसे भीम भी पानी को पीने को झुकते हैं कि कौन है सवाल, मैं जवाब नहीं देता, पहले पानी पी लूँ, और उनका भी यही हाल होता है। फिर आते हैं आखिरी में युधिष्ठिर, उनके बड़े भाई। युधिष्ठिर जो हैं वो बड़े धीर गंभीर और धार्मिक व्यक्ति हैं, संयम भी जानते हैं कि हर चीज़ में पेशेंस रखना चाहिए। वो जब पानी में घुसते हैं तो उनसे भी यही आवाज़ आती है कि बताओ पहले मेरे सवालों को उत्तर दो। तो युधिष्ठिर जान जाते हैं कि ये कोई यक्ष है जो हमसे सवाल पूछ रहा है। तो पूछते हैं भाई पूछो क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो। तो यक्ष पूछता है सूर्य किसकी प्रेरणा या आज्ञा से प्रतिदिन उगता है। युधिष्ठिर का जवाब था परमात्मा की। मनुष्य का कौन साथ देता है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला तो एक आप उसको परमात्मा कहिए, आप उसको मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि प्रकृति, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो असली चीज़ है कि मनुष्य का कौन साथ देता है, उनका मनुष्य का साथ धैर्य देता है। एक तरह से अगर मेरे भाइयों में धैर्य रहा होता तो मेरे भाई इस गति को प्राप्त नहीं होते। कितनी महत्वपूर्ण बात है।
उन्होंने पूछा कौन सा शास्त्र ऐसा है, एक से सवाल किया कौन सा शास्त्र ऐसा है या विद्या ऐसी है जिसके अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर का जवाब है नहीं, कोई शास्त्र ऐसा नहीं है, यानी पुस्तकें आपको विद्वान नहीं बना सकती हैं। ध्यान रखिएगा, पुस्तकें आपको विद्वान नहीं बना सकती हैं, आपको महान लोगों को, अच्छे लोगों की संगति विद्वान बनाती है। तो अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति होगी तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। भूमि से भारी चीज़ क्या है? भूमि से भारी तो कुछ है नहीं। भूमि इतनी भारी है कि वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है कि कोई चीज़ गिरेगी तो भूमि पर टपकेगी, इतनी भारी, यानी भारी चीज़ दूसरे खींचती है। तो युधिष्ठिर का जवाब है, संतान को अपने कोख में धारण करने वाली माँ जो है वो भूमि से भी भारी है। भूमि भी हमारी माता है, इसलिए माँ की एक तुलना भूमि से भी की गई है। जैसे भूमि सबका वजन सहती है, वैसे माँ हमको जन्म देती है, कोख में हमें 9 महीने तक धारण करती है, तो उनको माता भूमि से भारी है। फिर पूछा कि आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर का जवाब था पिता। पिता आकाश से ऊंचा है। पिता आपका पालन करता है भाई, बच्चे को पढ़ाता लिखाता है कि वो बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा तब देख, पहले तो पढ़ाएगा ना उसे। 25 साल की उम्र तक बच्चे आमतौर पर पिता पे ही डिपेंड करते हैं। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? ये अक्सर सवाल किया है। युधिष्ठिर ने कहा मन। और वाकई देखिए, मन अभी यहाँ बैठा है, अभी हो सकता है कनाडा चला जाए, अभी अमेरिका चला जाए, तो मन से तेज भला कौन चल सकता है? और घास से भी तुच्छ। अब कितना महत्वपूर्ण सवाल है। घास जिसको मानते हैं तृण, घास तो सबसे तुच्छ है, इससे तुच्छ चीज क्या हो सकती है? युधिष्ठिर का जवाब था चिंता। यानी चिंता, बहुत चिंता मत करिए, चिंता ही तुच्छ है। अब इससे महत्वपूर्ण जवाब क्या होगा? चिंता सबसे, घास से भी ज्यादा तुच्छ है। मैं ये बताना चाहता था कैसे इन माध्यमों से, ये सारे सवाल नहीं हुए, अभी बाकी सवाल मैं कल बताऊंगा, कैसे इन माध्यमों से हमारे जो महाभारत जैसे ग्रंथ हैं वो लोगों को क्या शिक्षा देते हैं। माता का स्थान क्या है, पिता का स्थान क्या है, धैर्य क्या है, अच्छे लोगों की संगत क्या है, ये सब चीज़ें कहाँ, इस तरह से धर्म, इस तरह से हमारे जो पौराणिक ग्रंथ चलते हैं, कोई ऐसा पौराणिक ग्रंथ नहीं मिलेगा कोई दुनिया में, यानी जो बताया कि घास से तुच्छ तो चिंता है, लोग चिंता में मरे जा रहे हैं, क्यों चिंता करते हो, वो तो घास से भी तुच्छ है। तो ये सब बातें जो हैं वो हमें अपने इन ग्रंथों से, अपने महाकाव्यों से मिलती हैं। तो मेरा एक आग्रह आप सब लोगों से होगा कि कभी अपने महाकाव्य यानी महाभारत को, रामायण को पढ़ें, उनकी अच्छे रूप में ग्रहण करें। मैं नहीं कहता हूं कि उनके चरित्र कैसे हैं, उनमें क्या बताया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके जो उपदेश हैं, रामायण का भी देखिए, उनके जो उपदेश हैं उसको जब आप ग्रहण करेंगे तो आप पाएंगे सब कुछ अद्भुत चीज़ है। तो मैं बाकी चीज़ें कल बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो मेरा इतना लंबा हो जाए कि आप लोग बोर हो जाएं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि आप कृपया करके लंबे वीडियो न बनाए, इससे लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप मेरा इस YouTube चैनल शंभू के तीर को देखते हैं। इसको देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें और इसमें बटन लाइक करें, इसमें नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद मित्रों।